मैं ज़मीनुस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेसी मोबिलाइजर 24 यानी कि लिटरेसी मोबिलाइजर की प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारी 24th एपिसोड। इस वीडियो के अंदर हमने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि हमने डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पिक किए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मजीद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है नेशनल गेम ऑफ कनाडा इज। आपने बताना है कि कनाडा की जो कौमी खेल या नेशनल गेम जो है वो क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास आइस हॉकी। तो आपने याद रखना कि नेशनल गेम ऑफ कनाडा इज आइस हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ लॉन्ग डिड इमरान खान सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो कितनी देर तक रहे। तो इसका आंसर है हमारे पास 3 years 7 months and 23 days। तो आपने याद रखना कि इमरान खान ने जो सर्व किया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो किया 3 साल 7 महीने और 23 दिनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑन 21 जुलाई 1943 मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन वाज एस्टैब्लिश इन विच प्रोसेस। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये भी पता कि एमएसएफ यानी कि मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन जो है वो 21 जुलाई 1943 के अंदर बनी एस्टेब्लिश हुई। अब आपने मजीद ये बताना है कि ये कौन से सूबे में हुई। तो इसका आंसर है हमारे पास बलोचिस्तान। तो आपने याद रखना है कि 21 जुलाई 1943 में मुस्लिम स्टूडेंट फाउंडेशन फेडरेशन जो है वो एस्टेब्लिश हुई और कौन से सूबे में हुई, बलोचिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाई मुस्लिम ऑब्जर्व डे ऑफ डिलीवरेंस। आप आपने बताना है कि मुस्लिम जो है वो डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो क्यों ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास एंड ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। तो इसका सिंपल सा आंसर है दैट व्हाई मुस्लिम्स ऑब्जर्व द डे ऑफ डिलीवरेंस ड्यू टू एंड ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है किरथार रेंजेस। तो इसका आंसर है हमारे पास तो किरथार की जो रेंज है वो है 2174 मीटर। तो आपने याद रखना कि किरथार रेंज इज 2174 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोस्ट वाइडली यूज्ड इरिगेशन मेथड इन पाकिस्तान। आपने बताना कि सबसे ज्यादा इरिगेशन मेथड जो पाकिस्तान में यूज किया जाता है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास पेरिनियल कैनाल्स। तो आपने याद रखना है कि मोस्ट वाइडली यूज्ड इरिगेशन मेथड इन पाकिस्तान इज पेरिनियल कैनाल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्ट इज। आपने बताना कि पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट जो है वो क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास राइस एंड वीट। तो आपने याद रखना है कि मेजर एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान इधर से बाहर भेजता है वो है राइस और गंदम यानी कि चावल और गंदम जो है वो पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन लाहौर वाज फाउंडेड इन। आपने बताना कि इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन लाहौर जो है वो कब जो है फाउंड हुआ। तो इसका आंसर हमारे पास इन 1939 यानी कि 1939 के अंदर इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन लाहौर जो है वो फाउंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नादरा स्टैंड्स फॉर। आपने इस क्वेश्चन के अंदर नादरा की एब्रीविएशन बतानी है। तो इसका आंसर है हमारे पास नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। तो आपने याद रखना है कि नाडा की एब्रीविएशन है नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एलओसी केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब एलओसी की एब्रीविएशन होती है लाइन ऑफ कंट्रोल। आपने बताना है कि एलओसी जो है वो कब अपनी एग्जिस्टेंस पे आई। तो इसका आंसर है हमारे पास 1972। तो आपने याद रखना कि 1972 के अंदर जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इलामा इकबाल टॉम वाज बिल्ट इन विच ईयर। इलामा इकबाल का जो मज़ार है वो कौन से साल में बना। तो इसका आंसर है हमारे पास 1951। तो आपने याद रखना कि इलामा इकबाल टॉम वाज बिल्ट इन 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी गेट्स वर बिल्ट ऑन ओल्ड लाहौर सिटी वॉल्स। आपने बताना है कि कितने जो हैं गेट जो हैं वो लाहौर सिटी वॉल्स के ऊपर जो है वो बिल्ड किए गए थे। तो इसका आंसर हमारे पास है 12 गेट्स। तो 12 गेट्स वर बिल्ट ऑन ओल्ड लाहौर सिटी वॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच एरिया इज नोन एज द पाकिस्तान फ्रूट गार्डन। आपने बताना कि कौन से एरिया को पाकिस्तान का फ्रूट गार्डन कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास चमन। सो चमन एरिया इज नोन एज द पाकिस्तान फ्रूट गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द शेप ऑफ आवर गैलेक्सी। यानी कि जो हमारी गैलेक्सी है उसकी शेप क्या है। यानी कि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसकी शेप क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास स्पाइरल। सो स्पाइरल इज द शेप ऑफ आवर गैलेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड। आपने बताना है कि जेनेटिक्स ऑफ सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास साइटोजेनेटिक्स। सो स्टडी ऑफ द जेनेटिक्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज साइटोजेनेटिक्स। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया। साइंटिया तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, साइंस जो है इस वर्ड से निकला है लैटिन वर्ड से। इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है नॉलेज। सो साइंटिया का मतलब है नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है MICR स्टैंड फॉर। MICR की आपने एब्रीविएशन बतानी है। तो इसका आंसर हमारे पास मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि MICR की एब्रीविएशन क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिनोनिम ऑफ एबहॉर। आपने एबहॉर का सिनोनिम बताना है। तो एबहॉर का मतलब होता है नफरत करना किसी से। ठीक है, एबहॉर यानी कि आई एबहॉर यू। तो यानी कि इसका सिनोनिम होगा आई हेट यू।
या अभोर का सिंपल सिनोनिम होगा उसका क्या होगा, हेट, क्योंकि अभोर का मतलब है नफरत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैन यू रिपेयर कंप्यूटर इन लाइम्स ऑफिस इट्स नॉट वर्किंग। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर सुटेबल वर्ड को यूज करना है, जो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, आ, द, एंड, नन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा जो है वो सिलेक्ट होगा, तो इसका आंसर हमारे पास द। सो कैन यू रिपेयर द कंप्यूटर इन लाइम्स ऑफिस इट्स नॉट वर्किंग। सो द इज द सुटेबल वर्ड इन दिस सेंटेंस, दैट कैन यू रिपेयर द कंप्यूटर इन लाइम्स ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जेंजिया इज द सिनोनिम ऑफ। आपने बताना कि जेंजिया जो है वो किस चीज का सिनोनिम है, तो इसका आंसर है हमारे पास रिजर्व्ड। जेंजिया कहते हैं जो बिल्कुल एक जो शख्स है वो खामोश रहता है, रिजर्व रहता है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता, सीरियस रहता है, और उसकी ऐसी नेचर है कि वो अपने काम से काम रखता है, तो उस चीज को हम कहते हैं जेंजिया। तो जेंजिया का सिनोनिम है हमारे पास रिजर्व्ड, और डिफरेंट सिनोनिम उसके हो सकते हैं क्वाइट, रिजर्व्ड, सीरियस और स्टूडियस नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ ब्लैक एंड व्हाइट को ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब इसमें से भी आपने जो है वो मोस्ट सुटेबल वर्ड जो है उसको यूज करना है, तो ये चेक करते हैं कि इसके लिए हमारा मोस्ट सुटेबल वर्ड कौन सा हो सकता है। तो इसका आंसर हमारे पास है इज। तो सेंटेंस बनेगा, अ ब्लैक एंड व्हाइट को इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, अ ब्लैक एंड व्हाइट को इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ही इज डॉक्टर, यानी कि इसके अंदर आपने सुटेबल वर्ड यूज करना है, तो ये है ही इज अ डॉक्टर, सिंपल, ही इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इडियम्स डंकीज ईयर मीन। ये एक इडियम है कि डंकीज ईयर, इसका मतलब क्या है, तो इसका आंसर है हमारे पास वेरी लॉन्ग पीरियड, यानी कि अगर ये इडियम इंग्लिश के अंदर है डंकीज ईयर, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वेरी लॉन्ग पीरियड, यानी कि बहुत लंबा अरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शी वाज सिटिंग हर मदर। इसमें से आपने मोस्ट सुटेबल वर्ड को जो है वो यूज करना है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, हमारे पास है बिसाइड, अलोंग, विद या नन ऑफ दिस। तो ये चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास बिसाइड। सो बिसाइड ये है सुटेबल वर्ड है, सो आपने याद रखना कि शी वाज सिटिंग बिसाइड हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इडियम ऑफ स्मेल अ रैट, यानी कि जब हमने एक ये इडियम चेक किया कि जिसमें क्या था डंकीज ईयर, तो उसका मतलब था कि वेरी लॉन्ग पीरियड। अब देखते हैं अ स्मेल अ रैट का जो है इडियम, इसका मतलब क्या है, तो इसका आंसर है हमारे पास टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, यानी कि ये चीज, ये शक करना कि ये कुछ कोई चीज कुछ तो गलत है, यानी कि ये चीज का अंदाजा लगाना कि यार कुछ तो गलत है, तो इसका जो ईडियम होता है उसको कहते हैं स्मेल अ रेड। तो ये थी आज की वीडियो जो कि 24th एपिसोड थी। अब इस वीडियो को क्विक से रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमें ये जो वीडियो है वो मेमोराइज हो जाए हमेशा की तरह, जैसे हम अक्सर लिटरेसी मोबिलाइजर के एपिसोड की रिवीजन करते हैं, तो इसकी भी रिवीजन करते हैं। तो नेशनल गेम ऑफ कनाडा इज, देखिए जब इस क्वेश्चन रिवीजन करने का मतलब है कि जब मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन से पहले उस आंसर का पता चल जाएगा, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो 25 क्वेश्चन जो है वो आपको याद हो जाएंगे। सो नेशनल गेम ऑफ कनाडा इज आइस हॉकी। How long did Imran Khan serve as Prime Minister of Pakistan? 3 years, 7 months, and 23 days. On 21st July 1943, Muslim Students Federation was established in Balochistan. Muslims observed Day of Deliverance due to end of Congress ministries. Kirthar range is 2,174 meter. Most widely used irrigation method in Pakistan is perennial canals. Pakistan major export is rice and wheat. Islamic College for Women Lahore was founded in 1939. NADRA stands for National Database and Registration Authority. LOC came into existence in 1972. Allama Iqbal Tomb was built in 1951. How many gates were built on old Lahore city walls? 12 gates. Which area is known as the Pakistan Fruit Garden, Chaman? What is the shape of our galaxy? Spiral. The study of genetics of cell is called as cytogenetics. Science is derived from the Latin word scientia, which means knowledge. MICR stands for Magnetic Ink Character Reader. Synonym of abhor is hate. Can you repair the computer in lines of it? It's not working. Xanthia is the synonym of reserved, quiet, reserved, serious, studious nature. A black and white cow is grazing in the field. He is a doctor. The idioms donkey year, यानी कि donkey years का मतलब है very long period. She was sitting beside her mother. Idiom of smell a rat, to suspect that something is wrong. तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।